हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, हम मेरे प्रिय कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज के सेट में दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर दोनों के लेवल के क्वेश्चन हैं। हाँ दोस्तों, जो बहुत क्वेश्चन हार्ड होगा मैं बता दूंगा वहाँ पे कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं आएगा, लेकिन प्रोग्रामर के लेवल के दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें मेरे अभ्यर्थी जो कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की दोनों वैकेंसियां डाले होंगे। ठीक है, आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। Which sublayer of the data link layer perform the data link function that depends upon the type of medium? डेटा लिंक परत का कौन सा सब लेयर डेटा लिंक फंक्शन करता है जो माध्यम के प्रकार पर निर्भर करता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एसेस कंट्रोल सब लेयर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर, कि मोर देन वन ऑफ द एबव, कि नन ऑफ द एबव। नीचे वाले आप जान रहे हैं दोस्तों कि दोनों को दोनों जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं सही होते हैं, ऊपर वाले में ही सही होते हैं। तो इसको आप ये वाला ऑप्शन तो सुने होंगे, मीडिया एसेस कंट्रोल सब लेयर। अब देखिए, समझिए थोड़ी सी बातों को, पहले इसको नोट डाउन करिए और समझिए। देखिए, जो भी माध्यम के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है, एक तरीके से कहिए कि मीडिया एसेस कंट्रोल मीन्स मैक की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो मैक सब लेयर डेटा लिंक फंक्शन करता है, ठीक है, जो माध्यम के प्रकार पर निर्भर करता है। यह डेटा का नेटवर्क के प्रकार पर भी निर्भर करता है। अच्छा, डेटा को, जो भी आपका डेटा होता है वो बिट्स और फ्रेम दोनों पे ध्यान रखिएगा, बिट्स एंड फ्रेम में ट्रांसमिट करना होता है और वेरीफाई करना कि यह सही तरीके से पहुंच रहा है, अदरवाइज नहीं। तो मतलब कि जो डाटा होता है बिट्स और फ्रेम में ट्रांसफर होता है और वेरीफाई के साथ होता है कि सही तरीके से डेटा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मीडिया एसेस कंट्रोल सब लेयर बिल्कुल करेक्ट है। Which one of the following is not a network topology? अब नेटवर्क टोपोलॉजी में मैं डेली ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, अब नेटवर्क टोपोलॉजी में मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आप मैच करा लीजिए। पहला क्या होता है? रिंग होता है, जो बहुत बार पूछा गया है। दूसरा होता है बस होता है, ठीक है। तीसरा होता है स्टार होता है। चौथा होता है मेश होता है, ठीक है। और पांचवा होता है दोस्तों हाइब्रिड। अब इनमें बताइए कौन सा मैच नहीं किया है? तो ये देखिए, पीयर टू पीयर मैच नहीं किया है। मीन्स की दोस्तों रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है, रिंग है, बस है, ये आगे मैंने बता दिया। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको बताता हूं। यहां पे देखिए, जो रिंग है वो ऐसे बनता है, ये क्या है दोस्तों? ये रिंग टोपोलॉजी देखिए बन गया, ठीक है, ये रिंग है। बस कैसा है? बस ऐसे टोपोलॉजी, एक बैकबोन नेटवर्क होता है, उसमें सारा कंप्यूटर अटैच होता है। ये आपका कौन सी टोपोलॉजी है? ये हुआ बस। तो फिर पीयर टू पीयर क्या है, इसके बारे में भी तो जानना चाहिए कि पीयर टू पीयर है क्या। ठीक है, देखिए, पीयर टू पीयर, हाँ मैं बोला कि पीयर टू पीयर क्या है ना, तो पीयर टू पीयर एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है दोस्तों? एक प्रोटोकॉल है। ठीक, समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू द स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन अ C++ डिफर? स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर, वेरीज द क्लासेस डू नॉट।
सॉरी, डिफॉल्ट रूप से संरचनाएं प्रत्येक सदस्य को छुपाती हैं जबकि कक्षाएं नहीं होती हैं। इन अ स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट whereas इन द क्लासेस दे आर द प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। मतलब संरचनाएं में सदस्य डिफॉल्ट रूप से सार्वजनिक होते हैं जबकि कक्षाओं में वे डिफॉल्ट रूप से निजी होते हैं। ठीक, अगर कहा जाए दोस्तों तो यही बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव द प्राइवेट मेंबर whereas द क्लासेस कैन हैव। मतलब संरचनाओं में निजी सदस्य नहीं हो सकते हैं जबकि कक्षाओं में हो सकते हैं। मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बी वाला। देखिए C++ में स्ट्रक्चर और क्लासेस दो अलग अलग तरीके से डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए प्रयुक्त होता है। इतनी बात समझ में आया। स्ट्रक्चर डेटा को ग्रुप रखने के लिए प्रयुक्त होती है। जो स्ट्रक्चर होता है वो डेटा के क्या रखने के लिए, ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप रखने के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन उनमें विशेष फंक्शन नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर में मेंबर डिफॉल्ट रूप से सार्वजनिक होते हैं। मेंबर क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से सार्वजनिक होता है, जबकि क्लासेस में डिफॉल्ट रूप से ये निजी होता है, जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। when the mail server send mail to other mail server is become। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो यह हो सकता है SMTP क्लाइंट। बिल्कुल, जब भेजता है सर्वर को तो ये क्लाइंट SMTP क्लाइंट बन जाता है। ये बात को याद रखिएगा, SMTP सर्वर नहीं, पीयर नहीं। देखो SMTP जो है, इसका पहली बात तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल को भेजने के लिए प्रयुक्त होता है। किसे भेजने के लिए, ईमेल को भेजने के लिए ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, अच्छा, एक प्रकार का ईमेल प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, ईमेल के ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करने में ये मदद करता है। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो उस समय SMTP जो है वो क्लाइंट बन जाता है। ये बात को याद रखिएगा, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, जब वो और सर्वरों को भेजता है तो उस समय SMTP जो है क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज। IPv6 एड्रेस की लंबाई देखिए 32 बिट जो होती है वो IPv4 की होती है। तो फिर इसकी कितनी होती है, IPv6 की कितनी होती है दोस्तों, 128 बिट होती है। ठीक है, कितना होता है, 128 बिट। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाए तो। देखिए इसमें न ये सही, न ये सही, न ये सही, न ये सही, इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को तो जुबान पे रखिए, क्योंकि ये आपको समझ लीजिए नंबर को गेन करवाएगा बस। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। आगे देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ISO ट्रंक मोड ऑफ ISO ट्रंक मोड का उपयोग होता है। ओपन अ फाइल इन द इनपुट मोड, ओपन अ फाइल इन द आउटपुट मोड, टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू 0, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो कौन सा इसका सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप थोड़ा समझिए इसको भी। C++ हैंडलिंग में अब देखिए ये दोस्तों प्रोग्रामर लेवल का है।
ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते अभी, ठीक है, आएंगे तो फिर सी के आएंगे। इधर देखिए C++ में IOS डबल कॉलन ट्रंक मोड का उपयोग किसी मौजूदा फाइल को जीरो लेंथ तथा मतलब कि उसे और क्या करने के लिए, स्मॉल ट्रंकेट के लिए किया जाता है। जीरो लेंथ एंड ट्रंकेट, ठीक है, एंड ट्रंकेट करने के लिए किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। आगे देखिए, विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक करेस्पॉन्ड टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP/IP स्टैक की कौन सी परत OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट परत मेल खाती है। यहाँ पे देखिए होस्ट टू होस्ट एप्लीकेशन इंटरनेट, दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। बहुत बार बता चुका हूँ, आप ST नहीं दे पाएंगे, उससे आपको ये सातों लेयर, आपका OSI में कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं, आपको याद होंगी, ठीक है, याद होंगी ना। ये वाला मेरा फॉर्मूला आप ST नहीं दे पाएंगे, ठीक है, नहीं दे पाएंगे। देखिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, और क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। याद हो गई सातों। यहाँ पे देखिए अभी इसका पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन पे फोकस करिए। इस तरीके तो मैं बहुत चीजें आपको याद दिलाया हूँ, ठीक, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया जाए। देखिए TCP स्टैक में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। अब वो चारों लेयर कौन कौन सी है उसको लिखिए। एक है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है होस्ट टू होस्ट लेयर, पहला, दूसरा है होस्ट टू होस्ट लेयर, ठीक है, और चौथा है आपका इंटरनेट लेयर, ठीक है, और तीसरा हुआ ना ये, चौथा तो अब आएगा, चौथा है आपका नेटवर्क लेयर। अब समझ में आया, ठीक है। नेटवर्क जिसमें से होस्ट टू होस्ट लेयर OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर से मेल खाती है। तो ये किससे मेल खाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर से, मतलब इससे ये मेल खाती है। समझ में आया। यह मेल एंड टू एंड, यही मेल जो है, यहीं पे और चीजें बता देता हूं, यही एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें करेक्ट पूछा गया है। तो देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू द कंबाइन 2 or more फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। इट इज पॉसिबल टू द कंबाइन 2 or more फाइल ओपनिंग मोड। इसमें क्या पूछा है, कथन सही है ना, कथन सही है। ISO डबल कॉलन इन ISO आउट में इनपुट और आउटपुट फाइल में ओपनिंग मोड रिएक्टिविटी। दोस्तों इस वाले का ऑप्शन जो है ये भी सही है और ये वाला भी सही लग रहा। iOS iOS कॉलन इन एंड iOS कॉलन आउट आर द इनपुट एंड द आउटपुट फाइल ओपनिंग मोड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सही है दोस्तों, ये दोनों सही है। तो इसका कौन कौन सा, इसका देखिए इसका ऑप्शन कहाँ है, हाँ ये देखिए 1 and 3, मतलब पहला वाला सही होगा। अच्छा ये है क्या, इसको खैर ये ऑप्शन में ही लिखा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मतलब कि इट इज नॉट पॉसिबल टू द कंबाइन 2 or more फाइल ओपनिंग मोड ओपन एंड मेथड। और ये क्या कह रहा है, iOS कॉलन इन एंड iOS कॉलन आउट आर द इनपुट एंड द आउटपुट फाइल ओपनिंग मोड रिस्पेक्टिवली। हाँ सही है, दोनों यही है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड। पिंग कमांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो पिंग स्टैंड फॉर द पैकेट इंटरनेट जनरेटर। द पिंग कमांड चेक द पोर्ट लेयर कनेक्टिविटी बिटवीन द सोर्स डेस्टिनेशन एंड पॉइंट। पिंग समराइज द पैकेट लॉस एंड द राउंड ट्रिप डिले बिटवीन द टू आईपी एंड पॉइंट। तो कौन सा इसका सही है? इसका दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट है। पिंग समराइज द पैकेट लॉस एंड द राउंड ट्रिप डिले बिटवीन द टू आईपी एंड पॉइंट। ठीक है। पिंड कमांड का उपयोग नेटवर्क डिवाइस की उपस्थिति और किसका संचालन की जांच करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है। यह नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्थिति को जांच करने के लिए भी उपयोग होती है। यह दूरस्थ डिवाइसों को पिंग करके यह देखता है कि क्या वह इस समय अवेलेबल है, कितनी देर में वो प्रतिक्रिया देता है। यह दो आईपी एंड पॉइंट के बीच पैकेट लॉस और राउंड ट्रिप डिले को सारांश भी प्रस्तुत करता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शंस दैट टेक्स द पॉइंटर टू अ float a pointer to a char and return a pointer to an integer is। एक फंक्शन के लिए कथन जो एक फ्लोट को पॉइंट करता है, एक पॉइंटर को एक चार के लिए एक पॉइंट देता है और एक पॉइंटर को पूर्णांक पर पॉइंटर देता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इंट, यहां देखिए ये वाला मैच कर रहा है क्या? इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही है। इंट ये क्या है दोस्तों, जो इसमें इसको लगा दिया जाता है, यही है पॉइंटर, समझिएगा। ठीक है। यही है क्या पॉइंटर। मैं इसको बताता हूं। अब जैसे मैंने लिखा यहां पे इंट डबल, ये पॉइंटर लग गया और ये फन नाम के फंक्शन के अंदर फिर क्या कर दिया है, फ्लोट और पॉइंटर कैर डबल पॉइंटर ना, यही है। यह क्या है दोस्तों? यह एक फंक्शन है। सही से पूछो तो ये क्या है? ये दोस्तों एक फंक्शन है। एक फंक्शन है जो एक फ्लोट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये फ्लोट है, इसको यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये फ्लोट को पॉइंट कर देता है। एक पॉइंटर को एक कैर के लिए ये पॉइंट करता है। यहाँ पे देखिए ये कैर के लिए पॉइंट कर देता है और एक पॉइंटर को इंटीजर पर पॉइंट देता है। यहाँ पे देखिए ये इंटीजर पर पॉइंट देता है। समझ में आया? ये बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द प्राइवेट की इन द एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट की किसके द्वारा रखी जाती है? सेंडर के द्वारा, रिसीवर के द्वारा? अरे भाई ये तो रिसीवर के द्वारा रखी जाती है ना, सेंडर के द्वारा कहाँ से रखी जाएगी? ये बात को थोड़ा समझिए। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट जो मैसेज होता है, मतलब प्राइवेट मैसेज होता है, उसे रिसीवर द्वारा रखा जाता है। ठीक है। इसका ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? मतलब जो प्राप्त करता चाह रहा है मैसेज, वो उसको समझ में आए ना, समझ में आए तो वो उसको उसके द्वारा उसको जो प्राप्त करता मैसेज को समझ सके। ठीक है। मतलब इसका रिसीवर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों प्रोग्रामर के लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझिए। जैसे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। सी प्लस प्लस कोड के आउटपुट क्या होंगे? इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग द नेम स्पेस स्टडी लॉन्ग फैक्टोरियल लॉन्ग ए। यहाँ पे देखिए इंट ए ग्रेटर देन, ये रिटर्न ए फैक्टोरियल ए प्लस 1। ठीक है। एल से रिटर्न 1,
इंट मेन और फिर यहाँ लॉन्ग नम 3 डाल दिया और ये दिस दैट। यहाँ दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली लाइन आपको क्या बताती है, ये वाली लाइन पहले आप फोकस करिए। ये फैक्टोरियल, ये मतलब पॉइंटर फैक्टोरियल a+1 का प्रयोग किया गया है ना, इस वाले ये क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन का प्रयोग किया गया। इस फंक्शन या साइज से अधिक होगा और इसलिए इस कोड का आउटपुट जो है सेगमेंटेड फॉल्ट आएगा। ये साइज से क्या होगा, ये साइज से अधिक होगा, साइज से अधिक, ठीक है। यदि दिए गए कोड में सही फंक्शन का प्रयोग किया जाए तो आउटपुट, मैं सही फंक्शन का यहाँ पे प्रयोग करता हूँ, इसी को देखिए, इसको ऐसे लिखा जाए, ए* मतलब पॉइंटर और फैक्टोरियल a-1 ये लिखा जाना चाहिए। तब इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसका आउटपुट आएगा 3, इसका आउटपुट क्या आएगा 3 फैक्टोरियल = 6 आएगा, ठीक है, मतलब तब ये सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following feature must be supported by any programming language to become a pure object oriented programming language? ठीक है, यहाँ पे देखिए, शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा बनने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किस विशेषता का समर्थन करना चाहिए? किस विशेषता का समर्थन करना चाहिए भैया, इसको आप थोड़ा हमें बताइए, किस विशेषता का समर्थन करना चाहिए? इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसको समझ लीजिए। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा को बनने के लिए हमें पहले स्थान पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर ऑप्शन में चलते हैं। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरे में क्लास होना चाहिए, तीसरा पॉइंट मेरा क्या बोल रहा है, इनहेरिटेंस होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए। चौथा पॉइंट में मैं क्या लिख दूं, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट में अब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। और यहीं पे छठा पॉइंट में इनकैप्सुलेशन होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आपका देखिए, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस भी मैच कर रहा है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमर, ये इसका तो डी ऑप्शन फिर सही हो गया, यहाँ पे मैच करा लीजिए, मैच हो रहा है ना, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का करेक्ट सिंटैक्स इसमें ढूंढना है। क्लास, बेस क्लासरूम, एसएस, नहीं ये नहीं होगा यार। यहाँ पे देखिए, क्लास डेराइव्ड क्लासरूम, एक्सेस क्लास, एक्सेस बेस क्लासरूम, सही है, यही सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए, हाँ बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। देखिए, अब थोड़ी सी बातें को मैं समझाता हूं। अगर मैं बात करूं इनहेरिटेंस की, ठीक है, तो ऊप्स मतलब अभी मैंने बोला इनहेरिटेंस का एक फॉलो करता है ना, जिसमें एक नई क्लास एक पुरानी क्लास से क्वालिटी ना, क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी और प्रॉपर्टी को अपना जो है योगदान दे सकता है। इसमें इस तरीके के कोड को अगर हम बात करें, इस तरीके के कोड को किस तरीके से हम इसको लिखा जाएगा, तो उसको एक बार समझिए। नहीं, ठीक है दोस्तों, यही इसी तरीके लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द, अच्छा ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रोग्रामर में आएंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी अच्छे लगते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट
डिफिनीशन ऑफ द इज एरे फंक्शन इन C++ में निम्नलिखित में से कौन सी इज एरे की सही परिभाषा C++ में कार्य करता है? C++ में कार्य करता है कौन सी परिभाषा? इट चेक्स दैट द स्पेसिफाई वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट, बिल्कुल सही है, इससे ही होगा, ठीक है। इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ द सिंगल डायमेंशनल और नॉट, इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ मल्टी डायमेंशनल और नॉट। तो इसका कौन सा सही है? ये ऑप्शन ए का बिल्कुल सही है, क्योंकि C++ में दोस्तों इज एरे, क्या बोल रहा हूं, इज एरे एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी फंक्शन है जो एक टाइप के एक एरे होने की पूरे में जांच कर सकता है, ठीक है। यदि किसी टाइप के वेरिएबल को टाइप चेक करना है तो वह एक एरे है या नहीं, तो ये वाला ये वाला डाल के ये वाला फंक्शन को डाल के उपयोग कर ले, आराम से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द क्लास? क्लास के लिए क्या करेक्ट है? क्लास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? An object is an instance of its class. A class is an instance of its object. ठीक है, कौन है? तो an object is an instance of its class. ये C++ की तो खूबी है, ठीक है, समझ में आया? इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, यही सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है, या एक क्लास से जितनी भी चीज़ें, जितने भी उससे संबंधित मतलब स्ट्रक्चरल होगा, उससे संबंधित वस्तुओं का स्ट्रक्चरल होगा, उसको क्या करता है? ये डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट एक क्लास का, ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास का ही एग्जाम्पल कहिए, और एक क्लास में ही इसे हम डिफाइन, उसकी विशेषता सारी के सारी वो क्या करता है? प्राप्त कर लेता है, समझ में आया? तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास होता है। नेक्स्ट, which of the following can be used to create and the abstract class in the C++ programming language? C++ प्रोग्रामिंग भाषा में एक अमूर्त वर्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये अमूर्त नहीं पढ़ना यार, हिंदी वाला ये अमूर्त जो है फिर आपको दिक्कत दे देगा, ठीक है, समझ में आया? इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास यही पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू द क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका क्या है? बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास, बाय डिक्लेयरिंग अ वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास, बाय डिक्लेयरिंग द वर्चुअल कीवर्ड आफ्टरवर्ड द क्लास डिक्लेरेशन, आफ्टरवर्ड द क्लास डिक्लेरेशन। तो इसका भी ये ऑप्शन रही है, बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? C++ प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इस बारे में आपको बताना है। यहाँ पे एक कथन दिया है, इन द C++ बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप ऑफ द चेकिंग आर अलाउड। ठीक दोस्तों, इसका पहला ये ऑप्शन तो सही है, बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग अलाउड होता है। इन C++ में मेंबर फंक्शन आर द अलाउड टू बी ऑफ द टाइप कांस्टेंट। नहीं, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, और आगे जाने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, विच फीचर ऑफ द OOP इज, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इज द इनडायरेक्टेड बाय द फॉलोइंग कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कौन सी विशेषता निम्नलिखित कोड द्वारा इंगित की जाती है? तो क्लास स्टूडेंट इंट मार्क्स, क्लास टॉपर्स कॉलन पब्लिक स्टूडेंट इंट एज सेमीकोलन टॉपर इंट एज दिस एज। तो इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि इसका भी ए ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट था, ध्यान रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इन दी प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप में प्राथमिक तत्व है। अरे दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई कोई बहुत ही सिंपल था और कोई कोई बहुत ही जो है कठिन था। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज का सेट। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, कोई इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं डालिएगा, और यदि समझ में आए तो उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो न्यू अभ्यर्थी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसीलिए मैं सब तरीके के आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम हॉल में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।